नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं ट्विटर की खबरों पर। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान एक सोशल एक्टिविस्ट ने कहा कि इस डिजिटल इंडिया में हाथ से मैला उठाने वालों के श्रम को कलंकित किया गया है। ये आधुनिक अस्पृश्यता है। सफाई कर्मचारी और मेला ढोने वाली यूनियन की कार्यकर्ता सरस्वती इन श्रमिकों के लिए स्थायी पद चाहती है। From Safai Karmachari Union and manual scavengers also, there are about 100 deaths which has happened inside the septic tank and manual scavenging. I am Saraswati, I am an activist, I am a theatre artist and a creative writer. She is Gangamma and she is Maniamma, and they work as sweepers in BBMP. Those who have built the nation, like the sweepers, like the manual scavengers, like the ITI workers who have been sitting on strike since 11 months, by their sweat and blood, they build the economy of this country. So this is real India. There is a need to connect India. How many of them are there? 33,000 and they have asked us to permanent, but only 11,000 has been permanent. Rest of them are left to themselves. This Safai Karmacharis, there are about 50,000 all around Karnataka, and there are manual scavengers. In this digital India, they clean the shit in their bare hands, without any safety gears, without any proper salary, without any dignity. Their labor has been stigmatized. This is the modern untouchability, and this has to be brought to the notice of Rahul Gandhi ji. To make it permanent, how much is it going to cost the government? It is some 600 crores which the Chief Minister has agreed, and he said this is the work which should not be given for a contract. This is a permanent post. Okay. So when is he going to do it? 11,000 and odd have been permanent, and rest, more than 15,000 has to be made permanent. Could we write a letter to him? Yes, sir. Yes, Write a sir. letter to Chief Minister. Sir. When he says that he wants to connect India, वो सच्ची दिल से बोल रहा है. We are with him in connecting India. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म की इस विराट व्याख्या को भारत के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ पाता। हम सब जानते हैं भारत दुनिया के अंदर ज्ञान की भूमि है। वेदों की परंपरा उसका साक्षात दर्शन कराती है। हमने वेदों के मंत्रों को हमेशा अपूर्ण से कहा है। वेदों के मंत्र वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उद्घाटित किए। वे अपने आप को मंत्र दृष्टा तो कहते हैं, मंत्र सृष्टा नहीं। यही भारत की परंपरा है, और उस परंपरा के साथ जुड़ते हुए समय समय पर आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण इन पूज्य संतों का, ऋषियों का सानिध्य भारत के धराधाम को प्राप्त हुआ। भले ही हम लोगों ने उसे अलग अलग मार्ग माना हो, अद्वैत हो, द्वैत हो, विशिष्टा द्वैत हो, ये मंजिल में पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। और जब जिस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करके लोक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, हमारे पूज्य संतों ने उस प्रकार के मार्ग की राह हमें दिखाई।
हमारी भारतीय मनीषा ने कभी ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही धर्म है। हमारे ऋषि परंपरा ने, हमारे संतों की परंपरा ने तो एक ही बात कही कि महासन एन गतः सपंथा, यानी महापुरुषों के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वही धर्म है। और धर्म की इस विराट व्याख्या को भारत के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और इसीलिए तो भारतीय मनीषा इस बात को कहती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही होगी। और यही मंजिल है जो आज से 1000 वर्ष पहले पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य जी ने राह दिखाने के लिए, लोक कल्याण के लिए, उस समय आक्रांताओं से त्रस्त इस धरती को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए उस समय जो दृष्टि दी थी, वह भारत की दर्शन की विशिष्टता, द्वैत की वह परंपरा के साथ आगे जुड़ता है, जिसने भारत को एक नई राह दिखाई। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में लड़कियां असुरक्षित है। बेटी बचाओ कहना काफी नहीं होगा, इससे जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। महिलाएं साथ चल रही है बेहतर भविष्य की आस में। महिलाएं जाग जाएं तो फिर सोता है कौन? हम राष्ट्र की भावी शान है, इसमें शक करेगा कौन? मैं बड़े गौरव के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की बेटियां, अगर उनको मौका मिलता है, उनमें कैपेसिटी है कि वो एक सजग नागरिक के रूप में एक अपनी भूमिका को निभा सके। हमारे यहाँ लड़कियों को देवी का दर्जा दिया गया है शुरू से ही, पर आज जिस तरीके की देश में लड़कियों की परिस्थिति है उसको अगर हम देखेंगे तो ये काफी भयावह परिस्थिति है। एनसीआरबी का रिकॉर्ड आप देखें तो जो माइनर लड़कियां हैं उनको किडनैप किया जाता है और फोर्सिबली जो मैरिज की जाती है, बहुत ही चिंताजनक है। सरकारी आंकड़े कहते हैं इस देश में 18 वर्ष से कम महिलाओं के साथ, उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं इस देश में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ती जा रही है। पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल का आप क्राइम रेट का रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें आपको 15% का इंक्रीज मिलेगा, जो कि यह स्थिति स्पष्ट दर्शाता है कि लड़कियां जो हमारे देश में है वो बिल्कुल असुरक्षित है और हम इसको लेके कोई भी सकारात्मक कदम अपनी तरफ से नहीं बढ़ा रहे हैं। बेटी बचाओ अभियान कहने से कुछ नहीं होगा, उसको पूर्ण रूप से जमीन पर, जमीनी स्तर पर उसको लागू करना चाहिए। Rahul ji, who's been working for this Bharat Jodo Yatra, considers empowerment and upliftment of women to be of utmost importance. I'm working for the empowerment of women. हम सब एक बड़ी उम्मीद के साथ राहुल जी के साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। आने वाले टाइम में सब ठीक होगा, ऐसा हमारा मानना है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया, विकास की यात्रा को अटकाया, भटकाया, लटकाया। आज ये खुद अटके, लटके और भटके हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को ध्यान में रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी गौरव यात्रा निकाले, लेकिन गुजरात का एक एक व्यक्ति गौरव यात्रा से गौरवान्वित होना है। एक एक व्यक्ति को ये गौरव का पल के साथ अपने आप को शामिल करना है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, राजनेता किस तरीके से प्रदेश और देश की तस्वीर बदलता है, इसका हमने जीता जागता प्रमाण देखा है। तो पहले गुजरात की विकास यात्रा देखी है और अब हम देश की विकास यात्रा देख रहे हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अभी अभी रूपाला जी ने आपके सामने बताया कि यहां बबूल के जंगल होते थे। अरे भाई, जब बबूल को उगाने वाली पार्टी होगी तो बबूल ही उगेगा ना। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से होए? ये बबूल को लगाने वाले लोग तो थे। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सालों का? भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया, जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया।
जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया। अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी खुद अटक गई, खुद लटक गई, खुद भटक गई। देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि जहां एक तरफ बीजेपी सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध ली है और वे कोई समस्या देखना ही नहीं चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरती विकास दर, बढ़ती महंगाई और टूटता हुआ रुपया है जिसकी सरकार को चिंता ही नहीं है। आईएमएफ ने इस बार दूसरी बार इस साल के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ को घटा दिया है। 7.4 से घटाकर 6.8% पे ले आए हैं, मतलब 0.6% की कटौती। आईएमएफ ने दूसरी बार किया है, वर्ल्ड बैंक ने 4 बार किया है, आरबीआई ने 3 बार किया है, फिच ने किया है, मूडीज ने किया है, एडीबी ने किया, अंकटैड ने किया। तमाम ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाने का काम किया है अनुमानित। अब इसके क्या मायने हैं? इसका मायना है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, निवेश कम होगा, लोगों की आय कम होगी, गुर्बत बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, और उस पर से छौंका लगाया हुआ है सरकार ने बड़े कमरतोड़ महंगाई का। लेकिन सरकार के प्रवक्ताओं की, सरकार के नुमाइंदों की तो सुनिए, तो वो बिना पलक झपकाए कहते हैं कि जी हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इससे ज्यादा भ्रमित करने वाली बात दूसरी कोई नहीं है। आप $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 6% पे ग्रो करेंगे, चीन $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी 4.5% पे ग्रो करेगा, और अमेरिका $21 ट्रिलियन की इकोनॉमी 1% पे ग्रोथ करेगा। तो अनुमान लगा लीजिए किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि सरकार के सामने समस्याएं क्या है। सबसे बड़ी समस्या यह कि सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध ली है और सरकार डिनायल में है। दूसरी समस्या है गिरती हुई ग्रोथ। तीसरी समस्या है कमर तोड़ महंगाई। आज भी अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल डीजल के दाम घटा दे, सेस खत्म कर दे। चौथी समस्या है टूटता हुआ रुपया, सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। और पांचवी समस्या है करंट अकाउंट डेफिसिट, जो लगभग 3.4% इस साल का हो सकता है। सबसे बड़ी बात लेकिन इसमें यह, सरकार कहती है जी हम क्या करें, ये सब तो वैश्विक कारणों से हो रहा है। तो अगर वैश्विक कारण ही थे तो 2013 में क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, या 2008 में हम हाथ खड़े कर चुके होते? आपका काम है वैश्विक कारण और घरेलू समस्याओं का समाधान करिए और रुपए को मजबूत करिए, महंगाई को कम करिए, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाइए। उसको छोड़कर बाकी सारे काम करेंगे। वित्त मंत्री तो सफेद सपाट झूठ बोलती हैं। अमेरिका में जाकर उन्होंने आज बोल दिया हमने तो जी खाद के दाम बढ़ाए नहीं है। डीएपी का दाम 1200 से 1300 हुआ है, यूरिया की बोरी 50 किलो की घटकर 45 की हो गई है। तो इस तरह के झूठ बोलकर अर्थव्यवस्था नहीं संभल सकती है, थोड़ा दिमाग लगाइए। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर 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 ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। क्या लेंगी छोटी मैम साहब? एक पैकेट छोले मसाला, 50 ग्राम लौंग, 100 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम काली मिर्च। वंडर मिक्स मसाले सचमुच परिपूर्ण, क्योंकि इसमें है हर तत्व सही मात्रा में। ऊपरी मसालों का झंझट ही नहीं। बस बेटी बस, छोले बनाने हो तो ले जाओ सिर्फ वंडर छोले मसाला, और कुछ नहीं। मम्मी मम्मी, सिर्फ वंडर और बाकी मसाले और कुछ नहीं। अनेक मजेदार वैरायटीज, वंडर मसाले और कुछ नहीं। ब्रेक बाद रुक करते आगे की ट्वीट पर नजर करते हुए देखते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा प्रोएक्टिव सरकार है,
प्रो रिस्पॉन्सिबल सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, लोगों का दुख और दर्द समझने वाली ये भाजपा सरकार है। आज कोरोना की लड़ाई जिस तरीके से इस शताब्दी की सबसे बड़ी लड़ाई थी, आप अमेरिका की तस्वीर उठा के देखिए, आज भी आधे लोग आपको मास्क लगा के फिरते हुए दिखेंगे। आप यूरोप की तस्वीर उठा के देखिए, अभी भी आपको वहां पर लोग मास्क लगाए हुए दिखेंगे। आप अमेरिका की तस्वीर उठाइए, जो बाइडेन भी पहले मास्क उतारता है तब माइक पर बोलना शुरू करता है, लेकिन यहां आप लोग बड़े नजदीक बैठे हैं और किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं है। ये इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 217 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर हमारे को सुरक्षा कवच दिया है, तो 130 करोड़ की जनता उसमें से निकल सकती है। वैक्सीन की बात करें, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, इस देश में 25 साल लग गए ट्यूबरक्लोसिस की दवा पहुंचने में, इस देश में 28 साल लग गए स्मॉल पॉक्स की दवा को पहुंचने में, इस देश में लगभग 25 से 30 साल लग गए पोलियो की दवा को पहुंचने में, इस देश में 100 साल लग गए जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में। लेकिन मोदी जी ने इस देश में 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन बना करके दी और आप सबको सुरक्षित करने का काम किया। मित्रों, यह सरकार प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिबल सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, लोगों के दुख दर्द को समझने वाली सरकार है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे शो हरि का होय, यही तो भारत की परंपरा है। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुनते हैं। आप देखते रहेंगे, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही हमारे मठ और मंदिर अन्न क्षेत्र चलाते रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य करते रहे हैं। भारत की पूज्य संतों की परंपरा है, जिसने हमें प्रेरणा दी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। यही तो भारत की परंपरा है। जब हम इस मार्ग से हटे तो हमें विदेशी आक्रांताओं की उस क्रूरता को भी देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब तक हम अपने पूज्य संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाई। और यही मैं आज आप सबका आह्वान करूंगा, हम इन पूज्य संतों का अनुसरण करें, उस मार्ग पर चले जो हमें एक नई दृष्टि दे सकती हो, और वह सनातन धर्म की मूल्यों का अनुसरण करते हुए भेदभाव और किसी भी प्रकार की इस अव्यवस्था को जो हमें कमजोर करती हो, उसे दूर करते हुए लोक कल्याण के लिए न केवल सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी धर्मस्थल, बल्कि सभी भक्तजन उस परंपरा के साथ जुड़ करके लोक कल्याण के इस कार्यक्रम को बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत अछूते बनी रहेगी, बल्कि हम सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करके न केवल भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में सफल होंगे, बल्कि विश्व के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करने में सफल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए राजमाता विजया राजे सिंधिया जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। वे साहस और दूरदर्शिता का पर्याय थे। उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व के बारे में पिछले मन की बात कार्यक्रम में से एक दौरान मैंने जो कहा था, आइए उसे सुनते हैं। इस 12 अक्टूबर को राजमाता विजया राजे सिंधिया जी की भी जयंती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे एक राज परिवार से थी। उनके पास संपत्ति, शक्ति और दूसरे संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जीवन एक माँ की तरह वात्सल्य भाव से जन सेवा के लिए खपा दिया। उनका हृदय बहुत उदार था। इस 12 अक्टूबर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह का समापन दिवस होगा। और आज जब मैं राजमाता जी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी एक बहुत ही भावुक घटना याद आती है। वैसे तो
उनके साथ बहुत सालों तक काम करने का मौका मिला। कई घटनाएं हैं, लेकिन मेरा मन करता है मैं आज एक घटना का जरूर जिक्र करूं। कन्याकुमारी से कश्मीर हम एकता यात्रा लेकर के निकले थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। दिसंबर जनवरी कड़ाके के ठंड के दिन थे। हम रात को करीब 12-1 बजे मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास शिवपुरी पहुंचे। निवास स्थान पर जाकर के, क्योंकि दिन भर की थकान होती थी, नहा धो करके सोते थे और सुबह की तैयारी कर लेते थे। करीब 2 बजे होंगे, मैं नहा धो करके सोने की तैयारी कर रहा था तो दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो राजमाता साहब सामने खड़ी थी। कड़ाके की ठंड के दिन और राजमाता साहब को देख करके मैं हैरान था। मैंने माँ को प्रणाम किया। मैंने कहा, माँ आधी रात में? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आप ऐसा करो मोदी जी, दूध पी लीजिए, ये गर्म दूध पी करके ही सो जाइए। हल्दी वाला दूध खुद लेकर के आई। और लेकिन जब दूसरे दिन मैंने देखा तो वो सिर्फ मुझे नहीं, हमारी यात्रा की व्यवस्था में जो 30-40 लोग थे, उसमें ड्राइवर भी थे और भी कार्यकर्ता थे, हर एक के कमरे में जाकर के खुद ने रात को 2 बजे सबको दूध पिलाया। माँ का प्यार क्या होता है, वात्सल्य क्या होता है, उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान विभूतियों ने हमारी धरती को अपने त्याग और तपस्या से सींचा है। आइए हम सब मिलकर के एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर इन महापुरुषों को गर्व की अनुभूति हो, उनके सपनों को अपने संकल्प बनाएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंत्र के जाप का कितना प्रभाव है, ये पूज्य संतों ने ये साबित करके दिया है। कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। हर व्यक्ति कहता था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन राम मंत्र के जप का कितना प्रभाव है पूज्य संतों ने साबित किया। पूज्य संत राम मंत्रों का जप करते थे। विश्व हिंदू परिषद और राम सेवक जो कार्य सेवक थे, वे पुरुषार्थ करते थे। जब सिद्धांत और व्यवहार, आचार और विचार में समन्वय होता है तो परिणाम ऐसे ही सामने आता है जैसे आज राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ हम सब देख रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जो गरीब है हम उनके करीब है। हमारी सरकार ने हर जरूरतमंद के निर्धन परिवार को सबल प्रदान करने का प्रयास किया है। इसी ध्येय के साथ हमारी सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभावशाली कार्य किया है और हर्ष का विषय यह है कि सरकार की इन योजनाओं से आज हर क्षेत्र को सुविधा मिल रही है। जैसे 4 साल हो गए ना, काम अच्छा किया इन्होंने, पहले से तो 100 टाइम बेटर है। मेरे हिसाब से तो ठीक है सरकार। जहाँ गरीब है उसके लिए ज्यादा मदद करने का रास्ता कैसे निकल सकता है, उसका रास्ता निकालने की हमने कोशिश की। पंचायत में सर कुछ विकास कार्य हो रहे हैं आपके? हाँ, विकास हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए सर। सारी चीजें, मनरेगा का जो एक काम चला हुआ है वो भी हो रहा है, और बाकी जो लिंक रोड है वगैरह इनका भी काम हो रहा है। पहले की तुलना में विकास कार्य कुछ तेज हो रहे हैं या धीमी गति है पहले से? नहीं, ठीक हो रहे हैं, पहले से तो 100 टाइम बेटर है। मेरे हिसाब से तो ठीक है सरकार। हिसाब जो है सरकार जो है काम कर रही है और ठीक है सरकार। अब बात ऐसी है ना कि समस्या तो बड़ी भारी है, अब कितनी की समस्या हल कर सकते है ना, पर तब भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि जो इनका कार्यकाल है, जैसे 4 साल हो गए ना, काम अच्छा किया इन्होंने। कुल मिला के देखा जाए तो सरकार का काम ठीक है, हम ये बोलते हैं। फिलहाल ट्विटर की खबरों से आज बस इतना है, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ देश और दुनिया की खबरों को आप हमारे राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।